जिस तरह नींबू की मात्र एक छोटी सी बूंद हजारों लीटर दूध को बर्बाद करने की क्षमता रखती है, उसी तरह क्रोध में आकर बोले गए कटु वचनों का रिएक्शन हमारे रिश्तों पर भी होता है। आपने बहुत बार अपने परिवार में, अपने आस पड़ोस में, अपनी सोसाइटी में ऐसे परोपकारी व्यक्तियों को देखा होगा जो दिल खोलकर दूसरों की मदद करते हैं। छोटे से लेके बड़े प्रोग्राम में वो विलिंगली पार्टिसिपेट करते हैं और हर एक काम को बखूबी अंजाम भी देते हैं। लेकिन ऐसे लोगों को समाज में वो रिस्पेक्ट, वो प्यार नहीं मिल पाता जिसके वो रियल में हकदार होते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा एकमात्र कारण है उनका गुस्सैल, उनका क्रोधी स्वभाव। वे क्रोध में आकर सामने वाले को जो कटु वचन बोलते हैं, उसके कारण उनके द्वारा पास्ट में किए गए हजार अच्छे काम भी दूसरों की नज़र में शून्य हो जाते हैं। दोस्तों, मैं डॉक्टर जोगेश शर्मा स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल डॉक्टर जोगेश शर्मा एपिसोड सेल्फ इंस्पेक्शन या आत्मनिरीक्षण में। एक नगर में एक व्यक्ति रहता था। छोटी छोटी बातों पर अपना आपा खो बैठता, बहुत गुस्सा करता और सामने वाले को बहुत भला बुरा कहता। अब सिचुएशन ये आ गई थी कि व्यक्ति स्वयं अपने गुस्से से परेशान रहने लग गया। उसने यह व्यथा एक वृद्ध को सुनाई। वृद्ध व्यक्ति ने सुझाव दिया कि पास के गांव में महात्मा बुद्ध आए हैं, वो बहुत ज्ञानी हैं, उनसे जाकर मिल लो, वो आपको आपके इस क्रोध से निजात पाने का जरूर कोई न कोई मार्ग बताएंगे। व्यक्ति ने वैसा ही किया। अगले दिन जाकर महात्मा बुद्ध से मिले, प्रणाम किया और अपनी सारी व्यथा बता दी। महात्मा बुद्ध मुस्कुराए और बोले, देखो, मैं तुम्हें इस समस्या से निजात तो दिला दूंगा, लेकिन एक शर्त है। जब तक हम इस गांव में रुकेंगे, आपको हमारे इसी आश्रम में हमारे साथ रहना होगा। अब व्यक्ति स्वयं भी बहुत परेशान था अपने गुस्से से, तो उसने हामी भर दी। अगले दिन बौद्ध जब सभा के लिए आए तो एक थैला जिसमें कील भरी हुई थी और एक हथौड़ा लेकर आए और व्यक्ति को थमाते हुए कहा कि इसे पकड़ो और ये जो बाड़ा देख रहे हो, जब भी तुम्हें गुस्सा आए इस थैले से एक कील निकालना और इस बाड़े में ठोक देना। व्यक्ति ने वैसा ही किया। व्यक्ति को पहले दिन 40 बार गुस्सा आया तो व्यक्ति ने 40 बार ही 40 किलो को ठोक दिया। धीरे धीरे व्यक्ति का गुस्सा कम होने लगा। अब व्यक्ति सोचने लगा कि बाड़े में कील ठोकने से अच्छा है कि स्वयं के गुस्से पर काबू ही पा लिया जाए। और एक दिन ऐसा भी आया जब व्यक्ति ने बाड़े में एक भी कील नहीं ठोकी। वो खुश होकर बौद्ध के पास गया और बताया कि मैंने अपने गुस्से पर काबू पा लिया है, मैंने आज एक भी कील बाड़े में नहीं ठोके। अब बुद्ध उसे नया टास्क दे देते हैं। बौद्ध बोलते हैं कि ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन आज से आपको जब भी गुस्सा ना आए तो उस दिन एक कील निकाल देना। अब व्यक्ति ने अपने क्रोध पर लगभग काबू पा लिया था। अब वो एक एक दिन करके एक एक कील निकालने लग गया। और एक दिन ऐसा आया जब व्यक्ति ने सारी कीलों को उस बाड़े से निकाल दिया और व्यक्ति अत्यंत ही खुश हुआ और बौद्ध को जाके ये सारी घटना बताई। अब बौद्ध उस व्यक्ति को उस बाड़े के पास लेके जाते हैं और उससे कहते हैं कि तुमने बहुत ही अच्छा काम किया, तुमने वास्तव में अपने क्रोध पर काबू पा लिया है, लेकिन क्या तुम इस बाड़े में हुए छेदों को देख पा रहे हो? व्यक्ति ने कहा हाँ। बौद्ध ने बताया कि ये बाड़ा अब पहले जैसा नहीं हो सकता। ठीक उसी तरह जब तुम क्रोध में, गुस्से में आकर सामने वाले को कटु वचन बोलते हो तो उन छेदों की तरह ही उनके दिल पर भी सेम ऐसे ही छेद हो जाते हैं जो कभी नहीं भर पाते। इसलिए गुस्से में कुछ भी बोलने से पहले हमें 100 बार सोचना चाहिए। क्रोध व्यक्ति की देखने, सोचने, समझने की शक्ति को नष्ट कर देता है। क्रोध किसी भी समस्या का समाधान नहीं है, बल्कि नई समस्याओं को जन्म देता है। इसकी एक प्रक्रिया है, उसको समझिए। स्टार्टिंग में आदमी जिद करता है, जिद से अहंकार पैदा होता है, अहंकार से क्रोध आता है, क्रोध से ही आदमी हिंसा करता है।
यकीन मानिए दोस्तों, अगर आपने अपने क्रोध के 1 मिनट पर भी काबू पा लिया तो आप आने वाले 100 दिन की समस्याओं से निजात पा लेते हैं। दोस्तों, मेरी छोटी सी मोटिवेशन स्टोरी आपको कैसी लगी, प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।